आंखें बंद कर कर भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए आज जो पूरे विश्व की अवस्था चल रही है, जो हर जगह युद्ध का माहौल, वो भय सभी के हृदयों में ना चाहते हुए भी आया हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए शुभकामना करते हुए कि प्रत्येक मनुष्य जिस अवस्था में है, जिसने अपने को नहीं समझा अभी तक, जाने अनजाने वो गलतियां कर रहा है, उसको सुबुद्धि मिले, समझ मिले, धर्म को सही शब्दों में वो समझ सके। जो भी उसका धर्म है, जो भी उसने जाना है, जो भी उसने समझा है, वो उसके विकास के लिए है। विकास उसकी संख्या के लिए नहीं, विकास उसकी चेतना के लिए, उसके आत्मबल के लिए। वो धर्म जो उसके जीवन में अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के लिए आया, उसको ऐसे जीवन को महान बनाने के लिए आया जो मनुष्य का जीवन उसे मिला। किस अज्ञानतावश कहाँ से कहाँ किस दिशा की ओर जा रहा है, कितने अनजान, कितने निर्दोष, चारों जगत का नुकसान होता है ऐसे किसी भी भाव से जिसमें मैं ही हूँ और कोई नहीं। जब ये समझ विकसित हो जाती है, उस समझ को बदल सके, पूरे नेचर में जितनी भी सहकारी शक्तियां, उच्च चेतना की कोई भी जन, उन सब से प्रार्थना है कि उस विचारधारा को परिवर्तित करें, उस निगेटिविटी को खत्म करें, उन लोगों को बल दें जिनके परिवार के सदस्य इस विचारधारा के कारण हानि पा रहे हैं। दोषी कौन है? सिर्फ एक विचारधारा ये दोष उत्पन्न कर देती है मनुष्यों में। वो विचारधारा बदल सके, वो स्वार्थ का भाव बदल सके, लोगों के हृदय में सेवा उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति दया अनुभव करें, एक दूसरे के हित के लिए सोचें, आत्मिक हित के लिए सोचें, मनुष्य को मनुष्य जानकर मानवता को बढ़ाएं, हर कोई मानवता का प्रेमी बने। ऐसी शुभकामना हम हृदय में रखते हुए सबका शुभ चाहते हुए, पूरे विश्व का शुभ चाहते हुए, शुभ शुभ। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। कल का दिन, कल का दिन क्या, ये पूरा ही हफ्ता हो गया जब मनुष्य की ये अवस्था दिखती है, जब जीवन बहुत ही स्मूथली चल रहा होता है, हम विकास को अलग नजरिए से देख रहे होते हैं, तो सिर्फ चंद घटनाएं ही कैसे माहौल को बदल के रख देती हैं। कहीं
उन घटनाओं के लिए खुशियां मनाई जा रही होती हैं और कहीं उसी के लिए गम मनाया जा रहा होता है। फिर उसी का ही दूसरा रूप बदलता है तो फिर कुछ जगह दुख मनाया जा रहा होता है, फिर कुछ जगह खुशियां मनाई जा रही होती हैं। आज सोशल मीडिया में कहीं भी देख लें तो इस टाइप का माहौल अलग अलग दिखता है। लेकिन ये इतनी अज्ञानता की अवस्था है। मनुष्य ना खुद को समझ पाया, ना ही समझने का प्रयास कर रहा है, बस भेड़ चाल में चलता जा रहा है। हर पीढ़ी नई पीढ़ी को वही शिक्षा दे रही है, जिस अंधकार में वो थी वही अंधकार में दूसरा भी। इतने सारे युद्ध हो गए आपसी, फिर भी बात समझ में आई नहीं। जो आत्मा का ज्ञान है, जो मनुष्य जीवन है, उसका उद्देश्य किसी को भी नहीं समझ में आया। तो ये भी एक चिंतन है, काश हर कोई कर सके, भेड़ चाल में ना चले, और चिंतन से वो स्पष्ट चीज निकल सके कि मनुष्य जब उत्पन्न हुआ था तब उसके कौन से धर्म थे, कौन सा देश था, कौन सी जाति थी, तब वो प्रार्थना कैसे करता था, किन शब्दों में करता था, वो कहाँ पूजा करने जाता था, कहाँ नमाज पढ़ने जाता था, कुछ भी नहीं था। मनुष्य को सिर्फ पशुओं से भय था, और उसकी रक्षा के लिए उसने अपनी यूनिटी बनाई, अपनी वो एक ग्रुप में बांधा, और अपनी बुद्धि शक्ति के विकास के साथ साथ आज वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो सिर्फ धर्म के बंधन, मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब, वो भूल ही गया कि हर एक के अंदर जो आत्मा है वो क्या चाहती है। वो आत्मा सदा शांति के साथ रहना चाहती है, सदा उच्च भावों को ही बढ़ाना चाहती है। लेकिन आज जिस पे पूरा मानव डिपेंड है, मतलब खासतौर से सोशल मीडिया, जितना जितना आप जो विषय को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके भाव बदलते जाते हैं। आप में वही आक्रोश, किसी दूसरे के प्रति वही क्रोध, वो गैप पैदा हो जाता है। ये वाकई ये अज्ञानता की अवस्था है। इससे बड़ी अज्ञानता मनुष्य जाति को और क्या हो सकती है। भगवान जो इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उस बात को समझ सके, उसे ये हानियां दिख सके कि कौन से अंधकार में आज तुम सोच रहे हो, इस धर्म के बारे में सोच रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो, किसके लिए चिल्ला रहे हो। आज कल रात को जब प्रैक्टिस की जा रही थी कि युद्ध होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सायरन बजेगा तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर उसी के साथ सिंदूर स्ट्राइक का जो न्यूज आया, तो ठीक है, कोई पक्ष इसमें संतुष्ट हो जाता है, कोई असंतुष्ट हो जाता है, ये तो चलता रहता है।
लेकिन वो निर्दोष जन, जिनका कोई इसमें हाथ नहीं या विचारों में भी नहीं आता, क्योंकि गलती मनुष्य से हो रही है तो उसकी सजा मनुष्य ही लेती है, नेचर किसी को नहीं देख पाती। मेरे को तो नहीं लगता कि नेचर को अलग अलग वो भी दिखते होंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उसको तो मनुष्य दिखता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। हर एक की जो आत्मा है, उसकी अवस्था, क्योंकि नेचर के लिए वो शरीर तो मुख्य है नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है, उसका जो बल है, उस वो पूर्णता की तरह चल रहा है। हर एक जन का विकास उसकी चीजों पर नहीं है, उसके क्षेत्रफल पर नहीं है, उसकी सुविधाओं पर नहीं है कि उसकी कितनी सुविधाएं हैं। मुख्य वही है कि उसकी आत्मा की अवस्था क्या है। तो जो जिस माहौल में होता है तो उसकी आत्मा की अवस्था और नीचे चली जाती है, और नीचे। जाने अनजाने हम किसी से घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसमें हमें दया नहीं आती, क्योंकि हम देख लेते हैं कि वो तो दूसरे देश का है ना, वो हमारे देश का नहीं है, वो दूसरे देश का है, तो उसको हानि पहुंचा देते हैं। वो हमारे धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का है, इसलिए हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन नेचर को नहीं दिख रहा, नेचर को नहीं दिख रहा कि वो कौन है। उसे तो दिख रहा है कि एक आत्मा के अंदर कितना निम्न भाव पैदा हो चुका है, वो कितनी नीचे की अवस्था में आ चुका है, और उससे उसके कारण वो जाने अनजाने किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को, किसी समूह को दुख पहुंचा रहा है। उसकी बसती हुई दुनिया जो उत्साह के लिए है, जो आनंद के लिए है, जो मनुष्य जीवन मिला है, वो खुशियों के लिए ही मिला है। उस खुशियों को व्यक्त करने के लिए ही मिला है ये मनुष्य जीवन। वो विरोधता के लिए मिला ही नहीं, क्रोध के लिए मिला ही नहीं। वो तो जानवर के स्वभाव हैं, जो अल्प बुद्धि से होते हैं, अविकसित बुद्धि से होते हैं। जो विकासशील बुद्धि है उसका तो सदा प्रयास रहता है कि कैसे मैं खुद खुश रहूं और कैसे खुशियों को फैलाऊं। हम सब जो भगवान की शरण में हैं, जो भगवान की समझ को पा रहे हैं, उसमें हमने सीखा भी यही है, किस प्रकार अपने उच्च भावों को बढ़ाना है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना है, सेवा का भाव रखना है। तो इस समय हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम शुभकामना कर सकें, उन हृदयों को अदृश्य रूप में बदलने का प्रयास कर सकें। क्योंकि आज की तारीख में तो उनके कान जो खुले हैं वो सिर्फ इन्हीं शब्दों को सुन रहे हैं, जो उनको और भड़का रहे हैं, जो और एक दूसरे को दूर पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे से दूर पहुंचा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है, सोचने को तो मजबूर होता ही है। ये अज्ञानता किस जगह हमें लाके खड़ा कर देगी, जिसमें हमारा बस भी नहीं है। सिर्फ हम शुभकामना ही कर सकते हैं, और जो हमारे मन की अवस्था है उसको जांच सकते हैं कि आज भी हम उन परिस्थितियों का लेप अपने ऊपर ना लगाते हुए उस शुभ भावों से प्रत्येक धर्म के लोगों को देख सके। सभी सही होते हैं, बस कुछ जन के मन के विचार और उनकी ताकत इस लक्ष्य को बदल देती हैं कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, और वो भटका हुआ लक्ष्य ही ये सारी स्थितियों को पैदा करता है। तो ठीक है, शुभकामना हम
कर सकते हैं, शुभकामना हम करें और जल्द ही इन स्थितियों से हम निकल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो समाज में जो वक्त में हम चल रहे हैं उस वक्त को तो हमें देखना ही है, उन परिस्थितियों को समझ के जितना उच्च भाव में रह सके उस उच्च भाव में रहते हुए हमें अपना जीवन, मेरा खुद का जीवन सफल करना है उच्च भाव पर। और वो जीवन मेरा सफल होगा, फिर मेरा परिवार का जीवन, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन, उनसे उच्च संबंध स्थापित करते हुए, उनको उच्च समझ, उच्च दिशा देते हुए उस वातावरण को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे समाज, जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम कर ही सकते हैं। सबका शुभ। तो ये एक छोटे से जीवन काल में हम जो भी 70 साल 80 साल का जीवन इस शरीर के साथ जीते हैं, उसमें जितना भी हम पॉजिटिव रह सके, क्योंकि कई दृश्य कई घटनाएं हमें नकारात्मक नेगेटिव करने का प्रयास करती हैं। परिस्थितियां, समाज, वातावरण सब बदलते हुए हम देखते हैं, महसूस भी करते हैं और विचार भी आता है कि नेक्स्ट पीढ़ी क्या। हम अगर बचपन से अपने को देखें तो कैसे कैसे धीरे धीरे और हम विकास की चाह में विनाश की तरफ जाते जा रहे हैं। हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवनों को और अधिक कठिन करते जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी, चाहे पशु जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे मनुष्य जगत हो, चारों का जो परस्पर प्रेम है, परस्पर जो सहयोग है, वो घटता जा रहा है। उसमें गलती मनुष्य की है और उसको अगर कोई बदल सकता है तो वो भी मनुष्य ही बदल सकता है। क्योंकि जब तक वो है अस्तित्व में, जब तक वो सृष्टि में मनुष्य है, उसके बाद अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते बशर्ते वो उस बात को समझ सके कि उसकी उत्पत्ति हुई क्यों है, उस पर वो चिंतन कर सके, तो वो होगा। ऐसी हम संभावना रखते हैं, ऐसा होगा। कई धर्मगुरु या जो भी कह लें, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, दृश्य रूप में भी कर रहे हैं, अदृश्य रूप में भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य विषय में। इस थोड़े से टॉपिक को बदलने का प्रयास करते हैं। जो मई की पत्रिका है वो कल ही मेरे पास पहुंची है, उसमें एक देववाणी है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अहम अनुरागी देवात्मा से फट जाता है, इसलिए उस तक देव ज्योति के पहुंचने का सिलसिला भी बंद हो जाता है। अहम अनुरागी देवात्मा से फट जाता है, इसलिए उस तक देव ज्योति पहुंचने का सिलसिला भी बंद हो जाता है। और फिर यदि तुम्हें देवात्मा की ज्योति मिल भी जावे, परंतु तुम स्वार्थी रहकर उसे औरों तक ना पहुंचाओ, तो भी तुम उस रोशनी को तो भी तुम उस रोशनी का पहुंचना बंद हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि तुम अहम अनुरागी
ना बनो, परोपकारी बनो। तुम खुद मेरी रोशनी को पाओ और उसे औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारी यह कामना हो कि देवात्मा की रोशनी, तुम्हारी यह कामना हो कि मैं देवात्मा की रोशनी पाऊंगा और विशुद्ध भावों से औरों तक पहुंचाऊंगा। प्रतिदिन साधन करके इस रोशनी को प्राप्त करो और फिर उसे औरों तक पहुंचाओ। उसे अपने तक ही बंद ना रखो, वरना वह तुमसे छिन जाएगी और तुम फिर पहले की न्याय अंधकारग्रस्त हो जाओगे। तुम्हें चाहिए कि मेरी इस शुभ इच्छा के साथ, तुम्हें चाहिए कि मेरी इस शुभ इच्छा का साथ दो, मेरी ज्योति को खुद पाओ और उसे औरों तक पहुंचाओ। भगवान की कोई भी वाणी पढ़ो तो उसमें जो बड़ा गड़बड़ है वो भी दिखता है और जो छोटा गड़बड़ है वो भी दिखता है। छोटा गड़बड़ यानी मेरे हृदय की अवस्था, ये छोटा गड़बड़, ये छोटा गड़बड़ है। और जो आज पूरे विश्व की अवस्था है ये बड़ा गड़बड़ चल रहा है। दोनों में यही चीज है, अहम अनुराग। और देव ज्योति से जो आशय समझे तो समझ, समझ किस प्रकार से खोई हुई है। भगवान ने तो हमें वो बता दिया कि नेचर तुमसे क्या चाह रही है, नेचर तुम्हें क्या दे रही है और तुमसे चाह क्या रही है। तुम उन नियमों को समझ लो और उस नियमों से 1 इंच भी इधर या उधर आपका चलने का अधिकार ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं विनाश का साथी बन जाते हो, 1 इंच इधर या 1 इंच उधर। और उसी अज्ञानता में पूरा विश्व, पूरा विश्व भी मतलब शुरू मनुष्य से ही हुआ। एक मनुष्य के अंदर वो आया, धीरे धीरे वो वातावरण बना, वैसा वैसा होता गया। वो अहम अनुराग ही चल रहा है हर जगह। तो हमारे हाथ में ये छोटी गड़बड़ को पकड़ना है। छोटी गड़बड़ यानी मैं स्वयं। आज जो भी विश्व की अवस्था है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं आंशिक योगदान मेरा भी रहा। आंशिक से आंशिक योगदान, क्योंकि मैं भी इस समाज का ही हिस्सा हूँ। तो जो भी भगवान की ज्योति हमें मिली है, जो समझ हमें मिली है, तो पहले तो हम अपने अंतर मन को देख लें कि उस गड़बड़ से, उस अंतर मन की गड़बड़ यानी हमारा अहम अनुराग किस अवस्था में है, खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है, कि बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो हमें खुद को जांचना है, क्योंकि हमारे हर संबंध में अगर मधुरता आएगी तो उसके लिए वही है, उसकी अवस्था ही है। अगर वो मेरे अहम अनुराग मेरे अंदर पोषित हो रहा है तो मेरे संबंध बिगड़ेंगे। हमें जांचना है, हमें उस पर चिंतन करना है। और जितना हम उसको खत्म कर सके, अपने अहंकार को खत्म कर सके, उस मनुष्य को समझ सकें जो मेरे नाम के पीछे है। मेरे नाम के पीछे जो मनुष्य है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य है इस पूरे विश्व में मेल लाना, चारों जगतों में मेल लाना, जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, उस नाम के पीछे जो मनुष्य है उसको जी सके, उसको प्योरिटी के साथ जी सके। जो भगवत की शिक्षा हमें मिली है, जो समझ मिली है, उसको जितना प्योर जी सके। अपने नियमों को हमने सुना है, समझा है, सब जानते हैं हम, और वो मेरे मार्फत औरों तक पहुंच सके। यही भगवान हमसे इच्छा रख रहे हैं। और हमारा पूरा फर्ज, हमारा पूरा कर्तव्य बनता है इस दिशा में आगे बढ़ना, एक संघ के रूप में। भगवान ने एक एकता परम एकता का शब्द दिया था। वो एकता परम एकता वही है कि हमारे, एक तो हमारे अंदर जितने भी उच्च भाव हैं वो एक हों,
और उसकी एकता, उच्च भावों की एकता एक ऐसे मनुष्य को दृश्य में ला सके जो जीवंत हो, वो जागा हुआ हो, सोया हुआ ना हो। वो सदा उस चीज को प्रस्तुत कर सके जिसका, जो उसके जीवन का उद्देश्य है। तो वही एकता, परम एकता के लिए अतः फिर एक पुस्तक मेरे सामने आई, टीम वर्क, संघ की शक्ति। तो आज इस एकता के बल के एक चैप्टर को इसको पढ़ते हैं, इस पे चिंतन करेंगे। और ये एकता सिर्फ मेरे अंदर के भावों की नहीं चाहिए, मेरे परिवार के सदस्यों को भी चाहिए, चारों जगतों की एकता चाहिए, समाज के जनों की एकता चाहिए। तो जैसे अगर कोई प्रश्न पूछता है ना, एक और एक कितना होता है, तो एक और एक का जवाब हम अगर देखें तो एक और एक दो भी होता है, और एक और एक 11 भी होता है। तो इसमें एक हम स्वयं को लें कि एक तो मैं हूं। और अगर अपने नजदीक महसूस करें तो आपके नजदीक सबसे नजदीक कौन है जो आपका एक की वैल्यू को बढ़ा दे? तो जो हमारे गुरु हैं, भगवान। अगर उस एक को हम जोड़ते हैं, अपने साथ उस एक को जोड़ते हैं, तो मेरा जो एक है वो असीम हो जाता है, उसका नजरिया असीम हो जाता है, उसका चलन असीम हो जाता है, उसकी ताकत असीम हो जाती है, उसकी शुभकामना असीम हो जाती है, उसकी हर गतिविधि इस पूरे विश्व के लिए अलग हो जाती है, अलग रूप से प्रदर्शित हो पाती है, प्रदर्शित हो सकती है। तो सदा उस एक को अपने साथ समझना है, उस भगवान को सदा अपने हृदय में स्थान देते हुए, उनकी समझ को स्थान देते हुए, अपने विचारों को सदा सकारात्मक रखना है, क्योंकि ये एक सकारात्मक जन, एक एक सकारात्मक सदस्य, परिवार का सदस्य कह लो, समाज का सदस्य कह लो, देश का सदस्य कह लो, या पूरे विश्व का सदस्य कह लो, वो सदा सकारात्मकता ही फैलाए। और ऐसे एक एक जन जब समझ के साथ आपस में जुड़ते हैं, एक संघ बनाते हैं, मजबूत संघ, और वही परिवर्तन लाते हैं। हम सबका जो संघ है, जो हम सब इस समय जुड़े हुए हैं, हम सब की जो ताकत है, वो सबके साथ एक भगवान की ताकत जुड़ी हुई है, सभी के साथ एक इस वक्त। और सबका अपना भौतिक क्षमता है, समाज में अपनी अपनी योग्यता है। तो हम सबका संग मिलके जो परिवर्तन ला रहा है शुभकामना के माध्यम से, वो दृश्य रूप में आएगा। तो सदा अपने को भगवान के साथ समझे, भगवान आपके साथ सदा है, आपकी योग्यता को सदा आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको हमेशा होश की अवस्था में रख रहे हैं। तो उसी एकता के बल को ये एक संघ हमने बना दिया, एक मैं और भगवान। ये एक संघ हो गया, छोटा सा संघ जो भरपूर है, जो हमें भरपूर ताकत देता है। और ऐसे जब जब आपस में बैठते हैं, जो हम 36 लोग साथ में बैठे हुए हैं, उस एकता के बल को आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और चिंतन करते हैं कि किस प्रकार ये एकता का बल हमारी परिवार की समस्या, हमारी खुद की समस्या, हमारे देश की समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको कमजोर बनाती हैं। तो इस अध्याय को पढ़ते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में बल है। इस तरह की कई कहावत आपने सुनी होगी और उसे अनुभव भी किया होगा। लेकिन
उन्हें जीवन में उतारना कई बार मुश्किल हो जाता है। वजह है उसके बारे में गहराई से सोच ना पाना। यह पुस्तक आपको एकता के बल को समझकर उस पर अमल करने का मौका दे रही है। मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्र में एकता के नियम लागू होते हैं। यदि एकता टीम की सफलता की कुंजी है, तो क्यों ना इस कुंजी का सही उपयोग किया जाए? क्यों ना इससे सफलता का ताला खोला जाए? इसके लिए दूर करनी होगी आपसी असहमति। किसी भी कीमत पर टीम की एकता को दांव पर न लगाना ही एक मजबूत टीम का सदस्य है। किसी भी कीमत पर टीम की एकता को दांव पर न लगाना ही एक मजबूत टीम का रहस्य है। बचपन में सुनी हुई कबूतरों का शिकारी के जाल की फंसाने वाली कहानी आज भी बड़ा रिमाइंडर देती है। वरना टीम में मतभेद या संघर्ष हो तो टीम कमजोर होकर जल्द ही बिखर जाती है। सभी ने वो कबूतर वाली कहानी सुनी होगी, जब सभी कबूतरों को एक साथ उड़कर पिंजरे को ही उठा के ले जाना था, उसके जाल को उठा के ले जाना था। तो वो एकता की कहानी थी। और अगर टीम में मतभेद होता है तो वो कमजोर हो जाता है और जल्द से बिखर जाता है, जो आज देश की अवस्था चल रही है। आज जब हम अलग अलग धर्मों को देखते हैं, अलग अलग नियमों को देखते हैं, तो ये एकता टूटने वाली बात होती है। और वही चीज ये सारी स्थितियां पैदा करती है जो आज दिख रही है। कल्पना कीजिए कबूतरों ने एकता का परिचय ना दिया होता तो क्या हुआ होता। एक कबूतर कहता, चलो हम सब मिलकर एक साथ उड़ते हैं, एकजुट होकर जोर लगाते हैं ताकि शिकारी के चंगुल से बच पाए। तब दूसरा कहता, यह कैसे संभव है? हम कितने छोटे हैं, इतने बड़े जाल का बोझ उठाकर भला हम कैसे उड़ सकते हैं? तीसरा कबूतर कहता, जाल उड़ाकर हम उड़े भी तो क्या फायदा? दूसरी जगह पहुंचकर हमारे पैर तो जाल में ही अटके रह जाएंगे। ये नहीं तो कोई और शिकारी हमें पकड़ लेगा। आजाद तो हम होंगे ही नहीं। इससे बेहतर है यहीं चुपचाप पड़े रहे। इस तरह कबूतरों का झुंड शिकारी के जाल में फंस जाता है। आजादी तो दूर की बात है। तो आज भी हम इसको अगर वर्तमान अवस्था से देखते हैं तो कई जन अलग अलग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, पूरा स्थिति ऐसी है, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में है, भगवान ने हमें बताया है कि अगर सभी जन एक साथ एक दिशा में सोचें, शुभकामना करें, तो ये वैचारिक प्रार्थना कहीं ना कहीं जो मुख्य लोग बैठे हैं उनके विचारों में अदृश्य रूप में पहुंचती है और परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां बदलने की ताकत प्रत्येक जन रखता है, बशर्ते वो विचलित ना हो, अपने गुरु की समझ के साथ उस सकारात्मक ऊर्जा को समझ सके जो अदृश्य में चल रही है। तो सभी इस टाइप की शुभकामना पल पल करते रहे जब भी ये मौका मिले। आगे बढ़ते हैं। जब टीम में किसी बात पर सभी सदस्य सहमत नहीं होते या अलग अलग दिशा में सोचते हैं, तब टीम की एकता भंग हो जाती है। इससे कार्य या समस्या का समाधान मिलने से ज्यादा समय चला जाता है। इससे कार्य या समस्या का समाधान मिलने में ज्यादा समय चला जाता है। कबूतरों के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश की और वे सफल हुए। हालांकि उड़ते वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि जाल से वे अपने पैर कैसे छुड़ाने वाले हैं।
उन्होंने तो बस एक मत से शुरुआत की और रास्ता मिलता गया। यही है सब एकता की ताकत, जिससे नामुमकिन लगने वाले कार्य मुमकिन हो जाते हैं। जब मिलकर कार्य की शुरुआत की जाती है, तब समाधान भी मिलने लगता है। मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, यह विचार ही संघ में हर एक को बल और प्रेरणा देता है। संघ में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो सबके सहयोग के बिना पूरे नहीं किए जा सकते। तो कल संघ से क्या काम चल रहा था, जो टेस्ट चल रहे थे उसमें लाइट बंद करने का। तो मोहल्ले में कोई नहीं बंद कर रहा था, उसको कॉल करके बोल रहा था कि आप ही लाइट बंद कर दो। और ध्यान रखना कि हमें इन फ्यूचर में अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो सबको लाइट बंद करनी। तो जिन परिस्थितियां हमें कभी कभी एक भी कर देती, तो जो हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, वो अब इस मौके पर एकता वाली बातों में आ रहे हैं, यूनिटी क्रिएट हो रही है। संघ में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो सबके सहयोग के बिना पूरे नहीं किए जा सकते। अकेले ही कार्य को अंजाम देना इंसान के बस की बात नहीं होती। जैसे पुस्तक पढ़ने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। उसमें लेखक, संपादक, डीटीपी, डिजाइनर, प्रकाशक, वितरक आदि लोगों की सहमति, शक्ति और योगदान अनिवार्य है। तभी पुस्तकों के सभी आयामों पर उत्कृष्ट बनकर सब तक पहुंचती है। हालांकि टीम बिल्डिंग या संघ में काम करने का नैतिक ज्ञान छोटी कक्षाओं में ही दिया जाता है, लेकिन बड़े होने के पर इंसान को कदम दर कदम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है ना, कंपटीशन का भाव, ये पहले हम आपसी दोस्तों में चालू करते हैं, फिर परिवार के अंदर आ जाता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर परिवारों के अंदर आ जाता है, फिर समाज के अंदर आ जाता है, फिर ऐसे ही करते करते देश के अंदर आ जाता है। वही नतीजा हम देख रहे हैं, धर्मों के अंदर आ जाता है। अपने आप को बेस्ट साबित करने के चक्कर में वह दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में एकजुट होकर काम करने की भावना रफू चक्कर हो जाती है। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। इन सब के चलते लोग अलग अलग दिशा में अपने ही तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं, जिससे संघ की ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। इसको आपको छोटे से बड़े रूप में भी देखना है, अपने अंदर कहाँ ये चीजें हो रही हैं, और कैसे हमारे निम्न भाव हमारे उच्च भाव की एकता को तोड़ते हैं, कैसे हमारी ऊर्जा खत्म करते हैं। ये परिवार के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारी परिवार में ऐसी स्पर्धा कितनी चल रही, कंपटीशन कितना चल रहा है, जिससे हमारी जो परिवार की ऊर्जा है, हर एक संघ मिलके एक ऊर्जा बनाता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे हमारे आंतरिक भावों की अवस्था हो, चाहे समाज की अवस्था हो। तो जितना हम इस कंपटीशन में आके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं ना, हमारी ऊर्जा खत्म होती है। तो वो ऊर्जा खत्म होने से हमारी खुद की ऊर्जा को ही फर्क पड़ता है। तो जरूर इस पे जरूर चिंतन करिएगा सभी का। सभी जानते हैं, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, यानी हाथों की पांचों उंगलियां जब तक एक साथ अंदर की तरफ मुड़ती हैं, तब मुट्ठी बनती है और शक्ति तैयार होती है। तब छोटी उंगली छोटी नहीं रहती। तब छोटी उंगली छोटी नहीं रहती और मोटी उंगली सुस्त नहीं रहती, बल्कि सभी उंगलियां मिलकर एक शक्तिशाली मुट्ठी में परिवर्तित हो जाती है। छोटी उंगली छोटी नहीं रहती और मोटी उंगली यानी अंगूठा, मोटी उंगली सुस्त नहीं रहती, बल्कि सभी उंगलियां मिलकर एक शक्तिशाली मुट्ठी के में परिवर्तित हो जाती है। हमारे परिवार में भी देखेंगे ना, ये सारी उंगलियां दिखेंगी, कोई कमजोर दिखेगी, कोई सुस्त दिखेगी, कोई ताकतवर दिखेगी, उन सबकी मुट्ठी बनानी है। टीम में हरेक की खूबियां हुनर के साथ में मिलते ही एक बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है। इसलिए संघ में एकता के बल का महत्व जानकर उसे एक ही दिशा में लगाने के लिए कार्य करें।
संघ में एकता बनाए रखने के लिए चार कदम अपनाएं। पहला कदम, हम की सोच। संघ वह विद्यालय है जो इंसान को मैं की सोच और भावना से ऊपर उठाकर हम की ऊर्जा और शक्ति से परिचित करवाता है। साथ रहकर, साथ मिलकर कार्य करने की कला को साकार करता है। इसलिए संघ में कार्य करते हुए हम की सोच अपनाएं, उसे वाणी में लाएं। मैं कहने की बजाय हम शब्द का प्रयोग करें। हम सब जो साधन बैठे हैं, इसमें कराने वाले भी हम हैं और सुनने वाले भी हम। मैं की भावों से जितना हम दूर होंगे, हम के उसमें आएंगे, तो ये ताकत हमें महसूस हो। और हम सब एक दूसरे के साथ बढ़ के अपनी उच्च अवस्था लाएंगे, समाज की उच्च अवस्था लाएंगे। और दूसरा कदम कौन सा है? व्यक्तिगत जुड़ाव, पर्सनल टच। टीम में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत विचारों का आदान प्रदान करें, ताकि सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो पाए। अपने जीवन में या कार्य में आने वाली समस्याएं एक दूसरे को बताएं और उन पर मिलकर हल निकालें। इससे सभी को टीम के साथ जुड़ाव महसूस होगा, साथ ही टीम में एकता और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। ये दूसरा कदम था। तीसरा कदम, आपसी मेलजोल। टीम में आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए बीच बीच में किसी कार्यक्रम का आयोजन करें। जैसे जब कोई प्रोजेक्ट या बड़ा कार्य पूरा हो जाए और कोई विशेष सफलता मिले, तो एक साथ मिलकर आउटिंग के लिए जाएं, या महीने में एक दिन निश्चय करके उस महीने जिन सदस्यों का जन्मदिन हो उसको मनाएं। तो हमारी एक दूसरे से मुलाकात, जैसे शिविर लगते हैं ना, तो शिविर में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो रोज की छोटी छोटी मुलाकातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसपे फिर हम एक, हाँ, जब लाइव उपस्थित होते हैं तो वो चीजें और ज्यादा मधुर होती हैं। हमें लगता नहीं है कि हम लोग दूर हैं। हमें रोज की मुलाकात से एक अपनापन महसूस होता है। और इसमें हम अपनी एक दूसरे की समस्याएं कुछ आ रही हैं, तो एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उस पे मिल के हल निकाल सकते हैं। तो कोई भी अकेला नहीं है, सब साथ हैं। चौथा कदम, आंतरिक जुड़ाव की समझ। टीम में एकता बढ़ाने के लिए यह समझ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असल में विश्व में सभी आंतरिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। समझिएगा, टीम में एकता बढ़ाने के लिए यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि असल में विश्व में सभी आंतरिक स्तर पर जुड़े हुए। आंतरिक स्तर यानी नेचर धर्म नहीं देख रही, व्यक्ति का नाम नहीं देख रही, उसके अंदर जो आत्मा है, उसका जो मेन सोल है, वो पूरे नेचर के नियमों पर आधारित है। तो नेचर हम सबको आपस में जोड़ के रख रही है, सबके लिए नियम समान है। चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए नियम एक ही है। तो उस नियमों के कारण से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते थे और उसी वक्त उसने भी वही बात कह डाली। यह कैसे हुआ? दरअसल बाहर से भले हम अलग अलग हैं, मगर सभी के अंतर्मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान देवात्मा के देव शास्त्र खंड 3 में जब मनुष्यात्मा की बातें समझाई जाती हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी मनुष्यात्मा में शक्तियां हैं। तो सभी में है ना। वो किसी मेरे में नहीं है, या आप में नहीं है, या फला में नहीं है, फला में नहीं है, वो सभी में है। वो सभी में वही सोचने की पद्धति वही है। उसकी वैचारिक, जो भी उसके कार्य करने की पद्धति है ना, वो सब एक है। तो इस प्रकार से कई बार हमारे मेल खा जाते हैं। जो मैं सोच रहा होता हूँ वो और कोई सोच रहा होता है। वही परिवार कोई सदस्य होता है, क्योंकि जहाँ सहकारी शक्तियों का भी रहता है, क्योंकि हमारे विचारों पे वो काम करती हैं, उस प्रकार से सेम विचार कईयों के मन में आ जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं, उसी वक्त उसने भी वही बात कह डाली। यह कैसे हुआ? दरअसल बाहर से भले ही अलग अलग दिखे,
मगर सभी अंतर्मन एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली के खंभे में लगी हुई तार दूसरे खंभे के साथ जुड़ी हुई होती है, और वही बिजली सबके घरों तक पहुंचती है। हर इंसान बिजली के खंभे की तरह है, वह जो भाव विचार रखता है उसके सामने वाला उसके अंतर्मन को पकड़ लेता है। जब भी हम उच्च भावों से जीते हैं ना, अच्छे भाव से आप कहीं भी जाते हैं, तो वो आपका भाव आपका ऑरा क्रिएट कर देता है, और वो ऑरा आप जैसे लोगों को एक दूसरे के पास में लाता है। जो संग मिलता है ना, हम सब जैसे साथ में बैठे हुए हैं तो हम सबको अच्छा क्यों लग रहा है? तो हम सबका ऑरा सेम है। हम सबके अंदर वो श्रद्धा, वो कृतज्ञता, वो धन्यवाद का भाव, वो सब चीजें जो हम जान चुके हैं उच्च भावों के बारे में, हम सबके इर्द गिर्द है। इसलिए ये शब्दावली, ये शब्द, ये पल, इस समय का माहौल हम सबको सपोर्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार से राइटर ने बताया है कि हमारा आंतरिक जुड़ाव अगर हमें समझ में आ जाता है, तो हमें समझ में आता है कि उच्च भाव में रहना कितना जरूरी है। क्योंकि जितना हम उच्च भाव में रहेंगे, हम वैसा ही संग निर्मित करेंगे। और अगर हम नकारात्मक भाव में आ गए, हम वैसा ही संग निर्मित कर लेते हैं। और वो चीजें एक दूसरे को बढ़ाती हैं। इसलिए हमें सदा उच्च भाव में रहना है, जिससे ये ताकत हमारी इकट्ठी हो सके। हम जब भी कहीं भी, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, ऐसे लोगों का हमारा संग बन सके। तो ये इसका पहला अध्याय था, जिसमें हमने संघ, एकता के बल को जाना। तो इसमें आगे बहुत सारे चैप्टर हैं, इसको आगे भी हम चिंतन करेंगे। तो अभी तक जो भी आज का सेशन रहा, उससे क्या शिफ्टिंग मिली या कोई प्रश्न क्रिएट हुआ, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी अगर भाव प्रकाश आपके आए हैं तो प्रकाश कर सकते हैं। आज कुछ देश के बारे में चर्चा की, कुछ परिवार के बारे में चर्चा की, और ये एक विशेष चीज समझी कि मैं, जो एक से निकलता है वो अनेकों तक वही शिफ्ट हो रहा है। यानी जितना काम हमें खुद पे करना है, उतना पूरे देश पे भी करना है। तो पहला काम खुद पे करना है कि हमारे अहम भाव हटे, हमारे परिवार में एकता है, मेरे खुद के उच्च भावों में एकता है, समाज में एकता है। किसी का कोई भाव प्रकाश हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। सदैव की जय, सबका शुभ हो। करते की जाए। जी। सीमा जी, जब से युद्ध शुरू हुआ है तो अपने अंदर से ही अपने आप ही प्रार्थनाएं निकल रही हैं कि जो भी हुआ है, वो एक इंसान ने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक ऐसी प्रवृत्ति, अपनी राक्षस प्रवृत्ति के दौरान जो काम किया है, और उसने पूरे मानवता को हिला दिया। सबको इसका दुख है कि निहत्थे लोगों पे वार किया गया। और अब हम ये शुभकामना करते हैं कि ये युद्ध किसी तरीके से ये रुक सके। आत्मरक्षा के लिए अपने देशवासियों को, मोदी जी को भी ये कदम उठाना ज़रूरी था। आत्मरक्षा के लिए मेरे ख़्याल से उन्होंने अगर उठाया है ये कदम, तो बहुत बदले के भाव से ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। आत्मरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यही प्रार्थना बार-बार निकल रही है कि हम, कोई भी विनाशकारी गति ना हो, मानवता का उद्धार हो, सब सही इस तरीके से अपना जीवन फिर से यापन कर सकें, और ये संकट की घड़ी किसी तरीके से टल सके, यहीं रुक जाए अब जो हुआ है। हम हमारी तरफ से भी अगर कोई निर्दोष मारे गए हैं, तो मैं उनके लिए भी, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मेरे देश से कोई गलती हुई है, कोई निहत्थे लोग कोई मारे गए हैं, तो हम उसके लिए, उनके लिए मंगल कामना करते हैं और खुद क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं अगर किसी का ऐसा कुछ हुआ हो। तो इसमें कोई बदले का भाव नहीं होना चाहिए। इसमें कोई हमने इतना कर दिया, लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। प्रार्थना का समय है कि हम सब इस विनाश की घड़ी से निकल सकें। एकता का, जैसे आपने बताया कि सच में अगर एकजुट होकर हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना भी अपना काम करती है। तो मैं ऐसा कर सकूँ, आप कर सकें, हमारे भाव उच्च हों, उच्च भावों से हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो आपने आज ये टॉपिक उठाया और मेरे अंदर भी यही उथल-पुथल 2-3 दिनों से चल रही है और वही मैं अपने को डायरी पे भी लिख रही हूँ। तो धन्यवाद, नेचर की सहायकारी शक्तियाँ हमारी सहायता करें। सब हम मिलकर प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। शुभ शुभकामना यही है कि ये मानसिकता खत्म हो, नकारात्मक सोच वाली मानव मानव को समझ सके, मानवता को समझ सके, उस दिशा में आगे बढ़ सके। रक्षा करना सभी का अधिकार भी है और ज़रूरी भी है, और किसी का कोई हाँ ये इसकी हाँ जी, शुभ हो। शुभ शुभ हो, सदैव की जय सबको। अंजू स बहन जी ने कहा अभी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हम देशों के हिस्ट्री में आते हैं, भगवान का भी यही कि शठे शाठम समाचरेत। जहाँ वो नहीं समझे, 70-75 साल में कितने हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। जो नहीं मानता तो उसके साथ शठता करनी पड़ती है, नहीं तो सुधरेगा नहीं, चलता रहेगा ये। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो किया है मोदी जी ने, इट्स नॉट अ बैड थिंग, सही है। अब उसमें होता है भाई, जब बल्क में होता है तो फिर एक एक को छाट के तो नहीं मारा जा सकता, जैसे इन लोगों ने, बेईमानों ने किया। जब एक साथ हमला होता है तो उसमें मरते हैं, गेहूं के साथ घुन पिसता है। ये तो हिस्ट्री भरी पड़ी है इन्हीं से। लेकिन इसलिए हम न करें कुछ भी, वो भी सही नहीं है। होना चाहिए, मेरे ख्याल में जो हुआ है बहुत जरूरी है। अपना ही अगर अपोजिशन पहले ये इतनी बेईमानी न करता तो होता भी नहीं। अपने ही देश में जो 0.5 कह रहे हैं बैठे हुए हैं झगड़े में, तो ऐसे कदम तो उठाने पड़ते हैं और जरूरी भी है, समझे। तो ठीक है, उसके बाद आगे न बढ़े। सामने वाले को ये प्रार्थना जरूर होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि भाई आगे से मैं न करूं, क्योंकि जवाब जब वैसा ही मिल गया, एक बार पिटाई हो जाए तो उसको समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आता तो एस्केलेशन होगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो ये सद्बुद्धि सबको उनको भी आ सके कि न करें व्यर्थ में इस तरह के जो कर रहे हैं, खून खराबी कर रहे हैं, और रुक सके तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रार्थना हमारी सदैव होनी चाहिए कि विश्व में शांति आए। शुभ हो आप सबका। शुभ धन्यवाद। हाँ, वाक़ई हमारा शुभकामना तो यही हो, मानसिकता बदले, और अपनी रक्षा के लिए तो हम चाहे खुद का हो, चाहे परिवार का हो, कुछ भी अगर हमारे परिवार में भी कोई दिक्कत आती है तो हम रक्षा करते हैं, दूसरे तरीके से करनी भी चाहिए। चलिए शुभ हो। आज का समय पूर्ण हुआ है। शिवान चंद्रगुप्त जी आगे कंप्लीट करवा दें। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो, बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, और श्रीमान रचनानी जी का भी बहुत सही निष्पेष पर बात की। बहुत सुंदर। भगवान की कृपा से ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है कि नेचर ने हमें क्या दिया है। हमारा जन्म नेचर के उच्च मेल में हुआ है। नेचर ने हमें उच्च मेल का संदेश दिया है, हमारे अस्तित्व को, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को, स्थूल शरीर से लेकर मानसिक शक्तियों से लेकर आत्मिक शक्तियों से लेकर जीवन लक्ष्य को लेकर और सारे संसार के शुभ को लेकर नेचर ने हमें जिस जिस उच्च मेल में पिरोया है। नेचर चाहती है कि हम नेचर की उस आत्मा को समझें। हम उच्च मेल में आने का के लिए खुद प्रयासरत हों, और औरों को भी जहाँ जहाँ तक जिस जिस तक ये संदेश ले जा सकते हैं, ये अद्वितीय, ये शाश्वत संदेश ले जा सकते हैं नेचर का। भगवान ने भी बड़ी कृपा करके इतना सुंदर, इतना भव्य संदेश दिया है। हमारा जन्म उच्च मेल के कारण हुआ है, और नेचर हमारे से यही अपेक्षा करती है कि हम उच्च मेल में आए। नेचर ने हमें मरने के लिए पैदा नहीं किया, नेचर ने हमें अमर होने के लिए पैदा किया है। नेचर चाहती है कि हम अमर होने की विधियों को सीख सकें, और ऐसा स्वभाव अपने अंदर विकसित कर सकें, औरों में विकसित करने का प्रयास कर सकें, ताकि हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम तो लेट हो जाते हैं।
तो शुभ कामना करके आज के सत्र को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास कर्म का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। यह धर्म भवन और स्थूल धर्म भवनों की तरह विनष्ट होने के लिए नहीं। और स्थूल भवनों की तो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, लेकिन यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है। यह समय के साथ साथ और सुदृढ़ और विकसित होने के लिए है। और विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सुपात्र जन हैं, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, विकास प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को, हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने हमें अपने धर्म भवन में, अपने धर्म जगत में ग्रहण करके, हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, बहुत करुणा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। हे दाता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके अनुगतों का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। ये सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, स्थायी रूप से सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी परम सुंदर, परम हितकर, अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे सतगुरु, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। काश ऐसा हो सके, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी विधा विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। प्यारे साथियों, हमें क्या मिल गया हमें पता नहीं है। हमें जो थोड़ी सी बुद्धि से समझ आती है हमें क्या मिल गया, हम उसी से बड़े धन रहते हैं।
हमें दुनिया की दौलत मिल गई, सबसे मूल्यवान दौलत मिल गई, भगवान मिल गए। हमारे हमारे अस्तित्व का जो मूल है, हमारा आत्मिक जीवन, जिसमें हमारा परम कल्याण छुपा हुआ है, उसके सच्चे रक्षक, सच्चे विकासक भगवान देवात्मा हमें मिल गए। करोड़ों लोगों ने देवात्मा शब्द भी नहीं सुना, हमें भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। हम काश हमें हमारे सौभाग्य का हमें बोध हो सके, हमें कदर हो सके अपने सौभाग्य की, और हम इसको अधिक से अधिक सुरक्षित रख सकें। जो हमें सौभाग्य मिला है हम औरों तक शेयर कर सकें, औरों तक ये ले जा सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। सारी मानवता को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30, और रात को 8:40 से 9:30 बजे तक। कल प्रातः फिर 5:30 बजे। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सुप्रभात और नमस्कार। धन्यवाद जी।